बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज के टाइम में ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो कोर्स बीएससी नर्सिंग है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप मायूस तो कतई नहीं होंगे। क्यों? इसका भी कारण है। ये वो कोर्स है जिसको करने के बाद आप बेरोजगार 1% नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी। क्यों ऐसा किस लिए कह रहा हूं मैं? हर चीज के पीछे क्यों का जवाब जरूर होना चाहिए। आप जिस कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, वो आपके कैरियर बनाएगा। इस कोर्स को मैंने सेलेक्ट किया था 2009 के अंदर, और 2009 के अंदर सेलेक्ट किया था तो कहीं ना कहीं आज मैं एक पोजीशन लेकर नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हूं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है और आपके कैरियर के अंदर यकीनन काम आ सकती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट क्या होती है? तो भाई सीधे से लिखिए 17 से 35। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वो तो अभी 16 साल के ही है, तो वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे? तो अभी 2026 स्टार्ट हुआ है। 2026 का दिसंबर, और दिसंबर की 31 डेट है, मतलब 2027 ही मान लो फर्स्ट डे, ठीक है ना? वहां तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 दिसंबर 2026 को आपकी डेट, आपकी एज होनी चाहिए 17 साल। अगर है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इस साल ही पेपर दे सकते हैं। हमेशा जो डेट कैलकुलेट होती है ना, वो साल का एंड डे काउंट किया जाता है, मतलब दिसंबर का 31। क्लियर है? उस एज से कैलकुलेशन होता है, और अगर आपकी मैक्सिमम एज है तब भी वही काउंट होगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा एज लिमिट। सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो जब भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग, तो इसका एग्जाम होता है, एग्जाम का नाम होता है बच्चों सी नेट। क्या नाम होता है? सी नेट, कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट। और इस कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको मजबूत करना होता है। और अगर ये 5 सब्जेक्ट आपने मजबूत कर लिया तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। रैंक अच्छी आएगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सुनिएगा, पहला है फिजिक्स, 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट है, 5 अंगुलियां हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है। किसी की तैयारी आपको बहुत स्पेशल करनी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। किसी की तैयारी आपको इंपॉर्टेंट बेस पर करनी है। ठीक है ना? तो 5 अंगुलियां, पांचों तरीके से आपको तैयार रहना है। समझ रहे? आगे बताऊंगा, सुनिएगा। इसके अलावा फिजिक्स में से 24 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में से 24 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी में से भी 24, इंग्लिश में भी 24 और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 24। ओवरऑल चॉइस चॉइस सब में से क्वेश्चंस आने हैं। 5 सब्जेक्ट है, और इन 5 सब्जेक्ट के जो ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 120 मार्क्स के नंबर। 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स, हर क्वेश्चंस का 1 नंबर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। ठीक है? अब टोटल मार्क्स आपके ये है, पर दिमाग में पॉइंट आता है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका एग्जाम देने का तरीका, आपका पैटर्न, आपका नॉलेज, इन सभी के बेस पर आप एग्जाम देते हैं। 100 नंबर से ऊपर कम से कम आपको आना है। 100 से ऊपर आओगे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके 100 नंबर से ऊपर आते हैं। क्योंकि ये हैं, ऐसा नहीं है सीट नहीं है, सीट है, पर गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए कम से कम 100+ मार्क्स चाहिए। अच्छा, इस साल लास्ट तक 90 तक स्टूडेंटों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, 90 तक इस साल 2025 में। पर 2026 के अंदर आपको 100 से ऊपर का टारगेट बना के चलना। एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी का पार्ट होता है। और ध्यान देना, इसके लिए आपको 100+ मार्क्स तो लेकर आने ही है। 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर 6 महीने के अंदर इसके एग्जाम होते हैं। 4 साल कब निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा आपको, ऐसा कोर्स है। बहुत इंटरटेनमेंट होता है, बॉडी के अंदर के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, दिमाग की स्टडी करते हैं, दिमाग के बीमारियों की स्टडी करते हैं।
क्लिनिकल ड्यूटियां लगती है, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं, उन पेशेंटों की स्टडी करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जब आप बीएससी नर्सिंग 4th ईयर करके निकलते हैं, 8 सेमेस्टर कंप्लीट करके निकलते हैं, तो एक जबरदस्त पर्सनालिटी आपकी बन चुकी होती है। ऐसा कोर्स है। स्टार्टिंग चाहे जैसे भी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, पर जिस समय आप बीएससी नर्सिंग करके निकलते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी यूनिक और स्पेशल होती है। कोर्स अच्छा है। इस कोर्स के अंदर जाने का रास्ता भी बहुत इजी है, लो किया जाए तो। और नीट के लेवल के आप स्टडी करते रहो, कुछ नहीं हो सकता। हम कारण है क्योंकि जिस लेवल पर पूछा जाए स्टडी उसी लेवल की जाए तो बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमने स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है जो आपको कंप्लीट 399 का मिलेगा, 399 का। इसमें आपको सारी ऑफलाइन क्लासें हैं, वो ऑनलाइन ही है। 399 में आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। सारे के सारे पॉइंट क्रैश कोर्स के हैं जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट बेस पर है। अच्छा, अटल बिहारी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ध्यान देना, 399 अभी टाइम कितना है, बहुत सारा बाकी पड़ा है टाइम। और इस समय के देखते हुए ये अमाउंट कुछ नहीं है, पर आपका कैरियर इस अमाउंट से, इस में आपको जो क्लासें मिलने वाली है ना, उनसे यकीनन जबरदस्त होगा, स्पेशल होगा। क्योंकि यहाँ जितनी भी क्लासें होती है, उन क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता, उनमें सिखाया जाता है। और सीख जाएंगे ना, पर्सनालिटी गजब बन जाएगी और एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मर बन जाएंगे। मैं आपको छोटा सा बात बताऊं तो हमारे यहाँ पर जनरली टेस्ट भी होते हैं ना, जब ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो बच्चों की परफॉर्मेंस आती है 90+, 95+, 97+। कारण उनको हम लोग पढ़ाते नहीं है, उनको हम लोग सिखाते हैं। और जो सीखेगा वही तो आगे बढ़ेगा। बोलते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब हम उनको सिखाते हैं तो बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस दे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और भाई, अगर आपको रियली सीखना है ना, तो हमारे क्रैश कोर्स से जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको रिपीटर बनना है तो आप नीट लेवल पढ़िए बच्चों। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें नॉलेज पढ़ाना है, केवल नॉलेज पढ़ाना है, तो भाई आप नीट का लेवल पढ़ना स्टार्ट करिए। नीट मतलब टिपिकल, जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रहा उसके कॉन्सेप्ट ही, पर फिर भी तुम उसी चाल से चले जा रहे हो। तो सुनो, अगर रिपीटर नहीं बनना है तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच के अंदर आपको हर एक बंदा सिखाएगा, पढ़ाएगा नहीं। कॉन्सेप्ट होंगे, चैट बॉक्स सामने चल रहा होता है, पब्लिक क्लास जो लाइव क्लासें होती है उनके अंदर आप कुछ भी पूछो, आपको जवाब मिलेगा, आपके डाउट क्लियर मिलेंगे। आप ऑफलाइन आना चाहते हो, बिल्कुल आ सकते हो। कानपुर के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वहां पर भी आप आकर स्टडी कर सकते हैं। पर अपना कैरियर ब्राइट कर लो बच्चों, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है, अगर इस समय पर आप अटेंशन ना देकर इंस्टाग्राम फेसबुक इन पर अटेंशन देंगे तो कैरियर पीछे रह जाएगा। और कैरियर को सबसे आगे ले जाना जरूरी है। देखने को मिल सकता है, बेस्ट टीचर होंगे आपके, जितने भी बंदे पढ़ाएंगे हर एक बंदा सिखाएगा, हाई रिजल्ट होगा और रैंक होगी। क्योंकि जो सीखोगे तो रैंक तो आएगी आएगी अच्छी। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। आप अगर ऑफलाइन आना चाहेंगे तो ऑफलाइन का भी हमने ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा, आप आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होगी। आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया इसका ए क्लिक कर लो, ऐसा नहीं। वो सिखाएंगे आपको क्यों करना है, किस लिए होना है। वीकली टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अपग्रेडेड आपको नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स को रीड करके भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी, ध्यान देना, वैल्यू फॉर मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सी नेट, अटल बिहारी वाजपेयी और एम्स जैसे एग्जाम को फाइट करना, तो देर ना कीजिए, बैच स्टार्ट हो गया है।
आप इंतजार ना करिए, बैच स्टार्ट हो चुका है। कानपुर के अंदर 9 नंबर क्रॉसिंग पर कोचिंग है अपनी, काकादेव गीतानगर क्रॉसिंग क्लियर है। तो गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास में 9 नंबर पर कोचिंग है, जो आपको रियली आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। जल्दी से बैच ज्वाइन करिएगा, डेफिनेटली फायदा आपका है।